ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछला दिन काफ़ी दिन हो गया हम लोग लास्ट मीट किए। तो जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे, दैट इज जो टॉपिक हम लिखते हैं गौरव बार, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हाँ, राइट। तो दिस इज द टॉपिक विच वी हैव स्टार्टेड। क्या क्या चीज़ सीखे हमने? मैटर के डेफिनेशन सीखे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में भी हम लोग स्टडी किए हैं आगे के क्लासेस में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी हम लोग देखे थे, राइट। तो क्या क्या टॉपिक हम लोग स्टडी कर चुके हैं? दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैटर, डेफिनेशन ऑफ हाउ टू डिफाइन मैटर, कुछ एग्जांपल्स सीखे थे हम लोग। देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये भी हमने सीखे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे, डिस्कशन स्टार्ट किए थे, वो है कि वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। समझ में नहीं आया तो बोलना। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करके एक बार जस्ट बोलना, हाँ? ओके, तो ये टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे, वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कई स्टेट्स होते हैं। तो जैसे एग्जांपल, पानी जो है, पदार्थ जो है पानी, वाटर, तो उसका एक स्टेट है आइस, बर्फ। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। दिस वाटर, जो पानी हम लोग बोलते हैं, उसको तीन स्टेट में पाया जाता है, तीन रूप पे पाया जाता है। थ्री उसका स्टेट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेट इज आइस, आइस में पाया जाता है, दैट इज सॉलिड स्टेट, इसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। जैसे वाटर जो है, वाटर का लिक्विड स्टेट भी होता है हमारा, लिक्विड वाटर एक है, तो इसको हम लोग लिक्विड स्टेट भी कह सकते हैं। जो पानी हम लोग पीते हैं, वो भी एक फॉर्म है वाटर का। और एक होता है वाटर वेपर, वेपर स्टेट, हाँ, वाटर वेपर, वाटर वेपर। ये क्या स्टेट आ गया? ये हवा जैसे वाला स्टेट है, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सो मैटर्स कैन बी फाउंड इन आइदर इन सॉलिड स्टेट, और इन लिक्विड स्टेट, और इन गैसियस स्टेट, ठीक है। जैसे सॉलिड स्टेट का कुछ एग्जांपल आप लोग दीजिए, सॉलिड स्टेट में कुछ एग्जांपल दीजिए, कुछ मैटर्स का एग्जांपल दीजिए जो आप सॉलिड स्टेट में देखते हैं। कोई एक बोलिए, एग्जांपल्स कुछ दीजिए, उदाहरण दीजिए। आपका पास कुछ ऐसा है आसपास कि जो सॉलिड स्टेट आप कह पाएंगे कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है? जैसे ही आपका पास पेंसिल रह गया, पेंसिल या पेन, राइट। सो पेंसिल या पेन, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट। क्या है आपका पास? जो पेन से आप लिख रहे हैं, पेन, तो दिस इज ए सॉलिड स्टेट। पेन का जो बॉडी है, प्लास्टिक का जो है या मेटल का होगा, दैट इज सॉलिड। और क्या होगा आपके पास? टेबिल जो देख रहे हैं, चेयर टेबल, राइट, चेयर, दिस इज ऑल्सो ए सॉलिड, सॉलिड स्टेट का चीज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड देन उसका बाद क्या आता है कि लिक्विड स्टेट में क्या आप देखेंगे, यूजुअली देखते हैं, पानी तो हो गया एक चीज, लिक्विड स्टेट के एग्जांपल, पानी तो हो गया। और क्या देखते हैं? कुकिंग ऑयल, जो तेल से आप खाना पकाते हैं ना, खाना जब पकता है आप लोग का कैंटीन में, डाइनिंग में जो खाना पकता है, तो दैट इज ऑयल, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम लिख सकते हैं, कुकिंग ऑयल, जो खाना पकाने वाला तेल है, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, पानी तो ही है। और गैसियस स्टेट में क्या देख रहे हैं? गैसियस स्टेट में क्या है? जो हवा आप लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आप सांस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हैं नाक से, तो दैट इज इन, जैसे ऑक्सीजन हो गया, या एयर अराउंड यू, एयर अराउंड यू। ये मिक्सर हो गया। और भी प्रॉपर डेफिनेशन जैसे आता है आपका, पानी जो बॉयल हो रहा है, पानी से जो वेपर निकाला, वाटर वेपर्स, ये आ गया आपका वाटर वेपर। कुछ चीज को गर्म करने से जो आप धुआं देखते हैं,
दैट इज इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, हीट करने से या आग जला, हीट करने से जो आता है आपका फ्यूम्स, या आग जलाने से जो आता है, जैसे एक अगरबत्ती अगर आप जला दिए, धूप जला दिए अगर आप, तो धुआं जो निकल रहा है दैट इज इन गैसियस स्टेट। ये आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स आ गया। तो सॉलिड स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे करके हम, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं सॉलिड स्टेट में जो ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन सॉलिड स्टेट। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं हम कि हम एग्जांपल्स दिखाते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग को दिखाते हैं। इमेज, मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आप लोग को। पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम्स आपको दिखाएंगे। सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं, बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिससे हम बोल पाते हैं कि ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है। जैसे पहला वाला प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड स्टेट का कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड्स का। सॉलिड में क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई कि सॉलिड में जो आप देखेंगे तो दे आर, इसका एक पर्टिकुलर शेप रहता है। जो भी आप सॉलिड मटेरियल देख रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर डेफिनिट एक शेप रहेगा, उसका एक स्ट्रक्चर रहता है, डेफिनिट शेप। ये आपका डेफिनिट शेप रहता है। ठीक है, सेकेंड जो आता है, इसको आगे की क्लासेस पे हम लोग देखे थे। सेकेंड आता है इसका डिस्टिंक्ट एक बाउंड्री रहेगा, डिस्टिंक्ट एक बाउंड्री रहता है। इसका मतलब क्या, मतलब आप एक सॉलिड को अलग सॉलिड से आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बाउंड्री से। यहाँ तक एक सॉलिड है, फिर से और एक सामान रख दिए तो क्लियरली आप दोनों को सेपरेट कर पाते हैं, सेपरेटली आप उसको देख पाते हैं। थर्ड आ गया, वॉल्यूम रहता है एक फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। मतलब क्या, एक सॉलिड को आप दबा नहीं पाएंगे, दबा के हम छोटा कर दिए सॉलिड को, ऐसा नहीं होता। जो भी आपके पास 1 kg का कोई अगर सॉलिड सामान है, एक पत्थर है आपका पास, तो सॉलिड्स आर वेरी हार्ड टू कॉम्प्रेस। उसको दबाना, उसको घटाना, उसका वॉल्यूम को घटाना काफी दिक्कत होता है। उसको इनकॉम्प्रेसिबल हम लोग कहते हैं कभी कभार। हाँ, दिस इज हाईली इनकॉम्प्रेसिबल, हाईली इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेसिबल, दबाना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसका पीछे की वजह भी है कुछ। ये तीन एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है कि उसका एक शेप रहेगा, उसका सॉलिड्स का एक शेप रहेगा आपका। देन, हाँ, नॉट ओनली शेप, इसका पास आपका, जस्ट ए मिनट, शेप रहेगा, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहेंगे और फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, ओके। तो रिजिड शेप मतलब उसका रिजिडिटी रहता है कि उसका एक, उसको आप मतलब उसको तोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो शेप उसका, मतलब चूंकि वो वॉल्यूम फिक्स्ड है उसका, उसका शेप आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो वो टूट जाता है। दब नहीं जाएगा बट टूट जाएगा वो। ठीक है, सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे चेयर टेबल हो गया आपका पास, और भी कुछ मेटल्स वगैरह, धातु वगैरह आपका पास हो गया, लोहा का कुछ चीज हो गया, तो दीज आर सॉलिड्स। ये रहेगा सॉलिड्स का। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड भी आप देख सकते हैं, जो उसका कोई शेप नहीं है। लिक्विड अगर आप पानी में बिछा देते हैं तो पानी जैसा वाला, मतलब फ्लोर में अगर आप गिरा देते हैं लिक्विड, एक ग्लास का पानी डाल देते हैं अगर आप, तो दैट दैट विल फ्लो। उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। अगर आप एक ग्लास पे रख देते हैं लिक्विड को, तो वो ग्लास का शेप ले लेता है, राइट। एक, जैसे आप यहाँ पे अगर लिक्विड डाल दें, एक ग्लास है आपका पास ऐसा ला, तो इसमें अगर आप लिक्विड डाल दें
तो ये ग्लास का शेप ले लेते हैं। अगर आप वैसा एक ऐसा कंटेनर पे डालें जो सिलिंड्रिकल नहीं, तो आप ऐसा अगर कंटेनर पे डाल दें लिक्विड को, तो लिक्विड इसका शेप ले लेता है। लिक्विड का अपना कोई पर्टिकुलर कोई शेप नहीं रहता। ये एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है। सॉलिड और लिक्विड में एक 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 डिस्टिंक्ट, ये जो डिस्टिंक्शन है आपका, डिफरेंसेस है कि उसमें कोई शेप नहीं रहते। सॉलिड का एक पर्टिकुलर शेप रहेगा, मगर लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं रहता है। आप जहां उसको डालेंगे उसी का शेप वो ले लेता है। जैसे फ्लोर में अगर आप गिरा देते हैं तो लिक्विड फ्लो कर जाएगा पूरा, मगर आप ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास का शेप का जैसे दिखेगा, लिक्विड वैसा दिखेगा। ठीक है, ओके। ये हो गया नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप, नो डेफिनिट शेप। इसलिए इसको कहा जाता है फ्लूइड भी कहा जाता है। फ्लो करते हैं फ्लूइड से, बाउंड्रीज भी वगैरह कुछ नहीं है ठीक से। मगर वॉल्यूम, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड वॉल्यूम है। जो परिमाण आप लिक्विड लिए हैं, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड आप लिए हैं, उसको आप, मतलब उसका एक क्वांटिटी है। वो आप कहाँ डाल रहे हैं, वो ग्लास में रखें या कहीं अलग जगह पे रखें, बर्तन पे, कोई अलग बर्तन पे रखे हो, तो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। उसका मगर एक फिक्स वॉल्यूम है। लिक्विड के केसेस पे भी आप देखेंगे कि वो बहुत ही हाईली इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड को भी दबाना बहुत, हाँ, लिक्विड को आप प्रेशर नहीं दे पाओगे, लिक्विड को कहीं चाप के नहीं रख पाओगे आप, ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता है। मगर गैस के लिए वो, गैस के लिए क्या है, उसका तो कोई पर्टिकुलर अपना शेप है भी नहीं, तो जहाँ रखोगे वहीं पे हो जाएगा वो। डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी नहीं है कुछ, और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। गैस का अपना कोई वॉल्यूम भी नहीं है। गैस के लिए हम लोग कोई, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस स्टोर्ड, उसके लिए हम लोग कोई, हम लोग बोलते हैं कि जो गैस को अगर आप इस घर पे छोड़ दोगे तो गैस पूरा घर घर में फैल जाएगा। तो गैस का अपना कोई वॉल्यूम भी नहीं। लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम होता है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड। सॉलिड का तो अपना एक वैल्यू रहता है, मगर गैस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे आप रखोगे तो पूरा वो जगह पे उसको भर लेते हैं। ठीक है, और छोटा सा बीकर पे भी आप रख सकते हो गैस को, ग्लास पे भी धो पकड़ के रख सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो। और आप चाहे तो अगर आप छोड़ दे तो पूरा घर में भी वो फैल जा सकता है। तो गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है। और इसी वजह से इसका एक बोला जाता है कि गैस को आप दबा भी सकते हो। मतलब गैस का चूंकि कोई अपना वॉल्यूम नहीं है, तो गैस को चाहे तो आप जो भी जगह पे, छोटा बड़ा जो भी जगह पे रख सकते हो। मतलब क्या, आप उसको दबा के छोटा जगह पे भी उसको रख सकते हो। ठीक है, मैं लिक्विड वगैरह के लिए नहीं है, लिक्विड या सॉलिड के लिए ऐसा होता नहीं है। ठीक, दबाना बहुत कठिन हो जाता है, कंप्रेस करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स शेप भी नहीं है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप एंड नो वॉल्यूम, नो फिक्स वॉल्यूम। काफी आसान सा डेफिनेशन है। तो ये सब हम लोग मिल जाएंगे। जस्ट ये कोई किताब में आप लोग देखेंगे बहुत सारे और प्रॉपरली लिखा हुआ है, अभी ठीक तरीके से लिखा रहता है। अब जस्ट कुछ बेसिक्स हम लोग बोल रहे हैं। तो इसका पीछे की वजह, मतलब अगर आप देखेंगे कि हम लोग तो कुछ दिन मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉलिड स्टेट में जो मैटर आपको मिलेगा दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड स्टेट में जो मैटर मिलेगा दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और गैस स्टेट में जो मैटर आपको मिल रहा है, पदार्थ जो मिल रहे हैं आपको, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स। तो सॉलिड का ये जो प्रॉपर्टी आया, डेफिनिट शेप हुआ उसका, डिस्टिंक्ट बाउंड्री रह गया, तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, काफी सारा, जो भी सॉलिड ले लीजिए आप, एक सॉलिड ले लिया, ऐसा वाला सॉलिड ले लिया, सॉलिड, दिस इज सॉलिड सपोज। तो तो इसका अंदर जो आप पार्टिकल्स देखेंगे ना, इसका अंदर तो काफी सारा पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड रहेंगे। कोई भी मैटर के अंदर वो रहता है। तो तो उसमें क्या, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगा, मतलब, तो अंदर का जो पार्टिकल्स रहेगा, सॉलिड में देखा जाता है कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। In general, they are very close, but in solid state, particles of matter are very, very close. They are very, very close, very, very close. बहुत आसपास रहते हैं एक एक दूसरे के साथ, वेरी वेरी क्लोज, राइट। एंड और एक चीज, हम लोग और एक चीज क्या पढ़े थे, सेकेंड प्रॉपर्टीज, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि जो भी अगर आप मैटर ले लेते हैं तो वहां पे जो पार्टिकल्स रहेंगे अपना मैटर्स के, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्ट सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स रहते हैं उन लोग चूंकि बहुत क्लोज रहते हैं, उन लोग दे अट्रैक्ट वेरी स्ट्रांगली विथ ईच अदर। देयर अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग।
सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स रहेंगे उन लोग बहुत आसपास रहते, निकट रहते एक दूसरे के साथ, एंड दे अट्रैक्ट दैट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज, इन जनरल वेरी लार्ज। तो इसका वजह से क्या होता है कि वो ऐसा वाला मतलब बहुत क्लोज है, एवं एंड दे अट्रैक्ट द अदर पार्टिकल्स वेरी स्ट्रांगली। फॉर दिस रीजन क्या देखा जाता है कि जो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के अंदर, उन लोग इजीली अपना जगह छोड़ के कहीं जा नहीं पाते। वो लोग अपना अपना जगह पे ही फिक्स रहते क्योंकि बहुत क्लोज है, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज। तो अपना जगह पे जो जो मूवमेंट थोड़ा बहुत होता है पार्टिकल्स का, वो अपना जगह पे ही सीमित रहता है, जैसे वो वाइब्रेट करता है। एक स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाते हैं इमेज, इसको देख के आपको पता चलेगा। जस्ट ए मिनट, एक आपको पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा आपको। तो ये सॉलिड्स में क्या रहेगा कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, इसमें आप बोल सकते हैं पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड्स में भी रहते हैं, बट कंपेयर टू सॉलिड इन जनरल लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग्स रहते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड they attract each other with, they attract very strongly, they attract very strongly, very strongly. Uh, they attract other particles very strongly, sir. They attract other particles strongly, very strong, very strongly। और इसी वजह से सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स अपना अपना जगह छोड़ के कहीं जा नहीं पाता है। और इसी के कारण से आप देखते होंगे कि वो शेप जो है उसका एक पर्टिकुलर सा शेप रहता है, वो शेप यहाँ वहाँ नहीं हो जाता। जैसे लिक्विड के लिए वो होता है, पार्टिकल्स लोग यहाँ वो मूवमेंट कर रहे हैं, उसे अपना कोई शेप नहीं बोला जाता है। बट सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स अपना जगह से कहीं हिल नहीं पाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से उन लोग बंधा हुआ रहता है। तो एक पर्टिकुलर आप स्ट्रक्चर भी सॉलिड्स के लिए आप देख पाएंगे, ठीक है। और इसी के वजह से भी सॉलिड्स को हम लोग तोड़ नहीं पाते उतना इजीली, जितना लिक्विड को आप इजीली, आप लिक्विड में आप अगर आप हाथ डालते हैं तो आप आपका हाथ आप अंदर डाल पाएंगे, सॉलिड के लिए ऐसे नहीं हो पाता। तोड़ना भी उसको बहुत कठिन होता है क्योंकि फोर्सेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं सॉलिड्स में, ठीक है। Strong। यह है सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, सॉलिड का पार्टिकल्स स्ट्रक्चर हम बोले। लिक्विड्स के लिए भी, लिक्विड्स भी चूंकि एक मैटर का ही स्टेट है, और मैटर मतलब उसमें काफी सारा उसमें पार्टिकल्स, मैटर का पार्टिकल्स होंगे, ठीक? तो मैटर्स का पार्टिकल लिक्विड स्टेट में जो होते हैं, तो वहां पे सॉलिड, सॉलिड में जैसे बहुत क्लोज रहता है, लिक्विड में भी क्लोज रहता है, बट कंपेयर टू सॉलिड दे आर, अगर आप कंपेयर करेंगे तो सॉलिड से थोड़ा सा कम उन लोग का दूरी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उन लोग ज्यादा फैल के रहते हैं। एक बात ये हुआ। दूसरा बात, उन लोग में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एक पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल का, कंपेयर टू सॉलिड दे आर लेस। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अभी भी है, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को जरूर अट्रैक्शन कर रहा होगा, बट कम कर रहा है कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में जैसे बहुत जोर से खिंचा हुआ रहता है एक पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल का जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है, मगर लिक्विड में थोड़ा कम रहता है। और इसी कारण के लिए थोड़ा सा लिक्विड का पार्टिकल्स लोग यहाँ वहाँ मूवमेंट कर पाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, एक फोर्स तो थोड़ा बहुत फोर्स तो है, उसी की वजह से उन लोग यहाँ वहाँ घुमा फिरी कर सकते हैं, थोड़ा सा जा सकते हैं, मगर एकदम मतलब छोड़ के कहीं चला जाए एक दूसरे के साथ तो कुछ ना कुछ फोर्स तो रह गया, उसी की वजह से वो कुछ हद तक मतलब मूवमेंट के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। तो उसी के लिए उसका कोई फिक्स शेप नहीं रहता, जैसे सॉलिड्स के लिए फिक्स शेप रहेगा, बट लिक्विड्स के लिए वैसा फिक्स शेप नहीं रहता। मगर गैस के लिए क्या है, गैस में जो पार्टिकल्स रहते हैं उन लोग पूरा एकदम एक दूसरे से बहुत ही सेपरेशन में रहते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल का बहुत नजदीक नहीं रहते, दूर में रहते हैं, कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। बार बार इसको सोचना है कि कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और दूर रहने का वजह से उन लोग में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ नहीं रहता है, मतलब एक दूसरा को फ्री हो जाते हैं उन लोग, किसी के साथ किसी का कोई खिंचाव वगैरह नहीं, तो अपना मन मर्जी से उन लोग घुमा फिरी करते हैं। तो लिक्विड के लिए और गैस के लिए कोई फिक्स शेप भी नहीं रहता, कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं रहता, ठीक है। तो गैसेस इन, तो सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो यहाँ बोला जा सकता है कि सॉलिड्स में, ये अगर सॉलिड्स में देखा जाए, अगर आप सॉलिड्स में एक दूसरे के साथ पार्टिकल का सेपरेशन अगर पूछे आप, तो सॉलिड में सबसे कम सेपरेशन रहता है, एकदम क्लोजली सब पार्टिकल्स एक जगह पे मिला हुआ रहता है, ये रहेगा। और उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है एक दूसरा पार्टिकल के साथ।
और उन लोग एक पर्टिकुलर जगह से हिल नहीं पाते ज़्यादा, ठीक है। लिक्विड्स में अगर देखें तो आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के तुलना में वो घट जाता है, और उसी की वजह से थोड़ा बहुत मूवमेंट लिक्विड में पार्टिकल्स लोग यहाँ से वहां जा पाते हैं, ठीक है, उसमें फ्लो कर पाता है। दिस इज द रीजन वेयर लिक्विड्स कैन फ्लो। सॉलिड को आप कहीं जमीन में वो तो फैलता नहीं है ना, बट लिक्विड्स कैन फ्लो। एंड थर्ड वन इज गैस स्टेट में, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में और कोई अट्रैक्शन रहता नहीं, उन लोग एक दूसरे के साथ कोई और उन लोग का अट्रैक्शन नहीं, उन लोग फ्री हो गए, जहाँ मन मर्जी उन लोग घूम सकते हैं, ठीक है। तो एक इमेज दिखाते हैं, हम पिक्चर दिखाते हैं, इंटरनेट से लिया हुआ है पिक्चर, जस्ट एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। जस्ट ए मिनट, हम कुछ देर के लिए बंद करते हैं। हाँ, राइट। ये देखिए, ये से एक इमेज हम दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। आप देख पा रहे इमेज, इमेज देख पा रहे हैं ना, एक पिक्चर देख पा रहे हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन किया गया है, राइट, ठीक है। तो ये सॉलिड रह गया, सॉलिड आ गया आपका यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स जो सॉलिड में, जस्ट एक डायग्राम है, इसको आप डायग्राम के तौर पे देखिए, जस्ट एक सिंबॉलिकल एक डायग्राम दिखाया गया है कुछ, कि सॉलिड्स है आपका पास, जैसे यहाँ बर्फ जैसे कुछ है। तो सॉलिड्स में आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स है उन लोग काफी एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, जैसे उन लोग एक एक दूसरा मतलब पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं उन लोग ज्यादा मूवमेंट नहीं, वाइब्रेट नहीं मतलब ज्यादा मूवमेंट मतलब वाइब्रेट कर पा रहे, मगर अपना जगह छोड़ के कहीं अलग जगह नहीं जा पा रहे, एकदम कॉम्पैक्ट जैसे दिख रहे हैं आप। फिर से यहाँ पे आ गया लिक्विड स्टेट, ये पानी नहीं, अलग कुछ भी हो सकता है, जैसे जस्ट एक डायग्राम दिखाया गया है। हाँ, लिक्विड स्टेट में इन जनरल क्या होता है कि ज्यादातर तौर पे आप देखेंगे कि पार्टिकल्स थोड़ा सा ज्यादा एक दूसरे से मतलब अट्रैक्शन घट जाता है, और एक दूसरे में जो डिस्टेंस है, कितना सेपरेशन है, वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ अपना जगह छोड़ के अलग जगह भी जा सकता है। एकदम छोड़ के बाहर निकल जाएगा ऐसा बात नहीं है, तब तो कोई वॉल्यूम ही नहीं होता उसका। बट वो जो जितना लिक्विड है हमारा, वो एक जगह से छोड़ के अलग जगह जा सकते हैं। जैसे आप सब सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ का जो सॉलिड स्टेट में यहाँ का जो पार्टिकल है, आप देख रहे होंगे मेरा ये एक पॉइंटर दिखा रहा है, तो यहाँ का पार्टिकल ये जो है, ये अपना जगह पे ही वाइब्रेट करता रहेगा, ये छोड़ के यहाँ पे यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा। मगर लिक्विड्स के लिए ऐसा नहीं होता, लिक्विड्स के लिए यहाँ से छोड़ के वो यहाँ तक आ सकता है, एकदम खुल के बाहर निकल जाए ऐसा बात नहीं है। मगर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरा जगह लिक्विड का अंदर ही मूवमेंट कर करने का मतलब कर सकता है। अट्रैक्शन घट गया, चूंकि उसका एक दूसरे के बीच में जो अट्रैक्शन था वो घट गया, मुझे थोड़ा बहुत फ्रीली उन लोग मूव कर पाता है, पूरा फ्री नहीं हो जाता। मगर गैस स्टेट में क्या होता है कि अभी और उन लोग में सेपरेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और एक दूसरे के साथ कोई खिंचाव भी नहीं है, उसमें उन लोग जहाँ चाहे मनमर्जी जा सकते हैं, ठीक है। उसने आप गैस को कोई कोई एक जगह पे अगर छोड़ देते हैं, तो पूरा जगह फैल जाता है, पूरा घर पे फैल जाता है, जैसे होता है ना, कहीं एक जगह आप धूप कट्टी जला दिया अगर, या अगरबत्ती अगर आप कहीं जलाए कोना पे, तो जो धुआं जो निकलेगा वो पूरा फैल जाता है, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे गैस, दैट विल so they don't have any attraction in between them, they are completely free and they can move, right? ठीक है, तो ये एक डायग्राम रह गया, ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि ये तीनों जो स्टेट्स हैं, एक स्टेट से आप लोग देखे होंगे कि पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है, या बर्फ को अगर आप हीट देते हैं तो बर्फ पिघल के पानी में बदल जाता है। तो वी कैन चेंज, ये भी होता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर भी है, और एक स्टेट ऑफ मैटर से अलग स्टेट ऑफ मैटर पे हम लोग जा सकते हैं। कुछ तरीका है, जैसे हीटिंग एक तरीका है, हीट देने से क्या होता है, गर्मी अगर आप देंगे उसमें, तो बर्फ पिघल के आपका पानी बदल जाता है, पानी फिर से उबाल के अभी गैस में बदल जा सकता है, राइट। सो यू कैन चेंज द स्टेट। और चेंज स्टेट, जब स्टेट चेंजिंग होता है तब यही होता है कि पार्टिकल्स में जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो लोग बदल के लिक्विड का पार्टिकल्स में बदल जाता है, और लिक्विड का पार्टिकल्स गैस का पार्टिकल्स में बदल जाता है, ठीक। पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहा है, रिमेंबर दैट, सिंस ये जो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही
एक ही पदार्थ के कई स्टेट देख रहे हैं। पानी का ही हम लिक्विड स्टेट देखते हैं, जो पानी पीते हैं हम लोग। पानी का ही बर्फ अवस्था में हम लोग को स्टडी कर रहे हैं, और पानी का ही वेपर स्टडी कर रहे हैं। तो पानी का जो पार्टिकल्स है, आप लोग पढ़ेंगे कि उनका, उसमें उसका केमिकली मगर कुछ चेंज नहीं हो। हाँ, जो जो पार्टिकल, पानी का जो पार्टिकल्स है, सो दैट इज सेम। क्या चेंज हो रहा है जब आप बोलते हैं कि स्टेट बदल जा रहे हैं, बर्फ से पानी में वो बदल जा रहे हैं, बर्फ पानी में पिघल जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स मगर चेंज नहीं हुआ, मगर क्या हुआ कि पार्टिकल्स का अंदर का जो दूरी है, एक दूसरे के साथ जो दूरी हम देख रहे थे, डिस्टेंस जो देख रहे थे, शायद वो बदल गया। वो बदल गया। उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था, जितना पहले खिंचाव था, अभी वो खिंचाव नहीं रहा। ये सब चीज बदल रहा है, मगर पार्टिकल्स मगर बदल नहीं रहा है। इसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा कि जो पार्टिकल्स बर्फ में भी है, वही पार्टिकल्स लिक्विड पे भी है, और वही पार्टिकल्स आपका वेपर पे भी है। वाटर वेपर में भी वही पार्टिकल्स रहते हैं। पार्टिकल्स बदलेगा नहीं, मगर पार्टिकल्स का बीच का जो दूरी है, जो अट्रैक्शन है, दैट चेंजेस। ओके, दैट वी कॉल्स चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में कभी पार्टिकल बदलता नहीं। ठीक है। ओके, तो फिर से हम लोग लौटते हैं हम लोग पुराना शो पे। ओके, तो ये आ गया हमारा फिर से वो। तो यहाँ पे और एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि अभी अभी जो पॉइंट है हमारा कि चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, एक सेकेंड। हाँ, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट मतलब क्या? एक मैटर था जो एक पर्टिकुलर स्टेट पे था, जैसे वाटर के लिए हम लोग बोलते हैं आइस में था वाटर। इसका एक सॉलिड फॉर्म क्या होगा? आइस, बर्फ। आप लोग जो देखते हैं बर्फ, तो आप लोग देखे ही होंगे ना, फ्रीज वगैरह में मिलते हैं बर्फ, आइसक्रीम में मिलता है बर्फ। सो बर्फ जो है, बर्फ को अगर आप हीट दोगे, गर्म करोगे, तो वो क्या बन जाता है? वो उसका स्टेट बदल जाता है। स्टेट बदल के दैट कन्वर्ट्स टू वाटर, दैट वी ड्रिंक। जो पीने वाला पानी जैसा होता है ना, उसमें बदल जाता है। ये सॉलिड में था, सॉलिड स्टेट में था, ये बन गया लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में, एंड इसका जो वाटर वेपर बन गया, ये आ गया आपका गैसियस स्टेट में, वाटर वेपर। इसको अगर उबलने लगता है तो ये बॉइलिंग वाटर, दैट ये बन गया गैसियस स्टेट। गैसियस, गैसियस स्टेट। ठीक है। ये काफी सारा पदार्थ कैसे मिलेगा आपको, जैसे अ, कोई कोई गैस रहता है जिसका आपको आइस फॉर्म देखने को मिलता है, किसी किसी का नहीं भी मिल सकता है, बट काफी सारी चीजों का हम लोग आइस फॉर्म देखते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म देखते हैं। ओके, जैसे एक मेटल रह गया, जैसे आप देखते होंगे लोहा। लोहा एंड आई, जैसे आयरन। आयरन सॉलिड स्टेट में है, एंड देन इसको अगर बहुत गर्म किया जाए, बहुत तापमान में अगर इसको हीट किया जाए, काफी गर्म, टू मच हीट, टू मच हीट, तो यूजुअली हीट देते हैं, उससे काफी गर्म अगर हीट देंगे आप, तो ये लोहा पिघल जाता है। मोल्टेन आयरन, लोहा पिघल जाएगा ये। मोल्टेन आयरन, लोहा जो होता है वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में था, उसको काफी अगर हीट दोगे तो ये मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। फिर से उसका धुआं भी हो सकता है उसका, और भी अगर हीट करोगे तो उबाल भी सकते हैं वो चीज। तो काफी सारा सामान है, जो पदार्थ हैं, जो सॉलिड स्टेट में था पहले, उसको अगर हीट देते हैं आप, तो मोल्टेन पिघल जाता है वो, एंड देन पिघलने के बाद फिर से वो वेपर स्टेट में जा सकता है, गैसियस स्टेट में जा सकता है। ठीक है। ये चीज हर एक, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब आ रहा है, द पॉइंट दैट वी शुड नोट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया आपका। क्या आ गया? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट चेंजिंग। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो था, वो मगर चेंज नहीं हो रहा है। कि तुम्हारा मैटर मगर मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, बट मैटर इज नॉट चेंजिंग। पार्टिकल ऑफ मैटर इज नॉट चेंजिंग। इसको आप ध्यान रखिएगा। आइस, बर्फ जो था, वो बर्फ पानी है, पानी का एक रूप है वो। आइस हीट करने के बाद वो पानी में बदल गया, पानी फिर से पानी का वेपर्स में बदल गया, धुआं, वेपर, वाटर वेपर में बदल गया। पानी मतलब जो, मगर जो पार्टिकल्स था, आइस में जो पार्टिकल्स था, जो मैटर को बनाया है, वही पार्टिकल्स वाटर में भी है, वही पार्टिकल्स वाटर वेपर में भी है। क्या बदला तब? तो हीट के वजह से स्टेट चेंज हो गया। मतलब क्या बदला एक्चुअली? व्हाट इज चेंजिंग? यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग हीटिंग, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, क्या बदलता है?
सेपरेशन, पार्टिकल्स में जो दूरी था पहले जो था शायद अभी वो नहीं है। पहले जो अट्रैक्शन था, एक दूसरे का साथ जो खिंचाव था, फोर्स था, वो शायद बदल गया होगा, राइट। एंड थर्ड थिंग इज अरेंजमेंट। जिस तरीका से उन लोग एक दूसरे के साथ, जो जिस तरीका से वो अरेंजमेंट था, वो शायद बदल के कुछ अलग अरेंजमेंट में उन लोग चला गया, राइट। ठीक है, तो ये चेंज होता है, बट पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग। जैसे इसका हम लोग केमिकली जो बोलते हैं हम लोग कि आइस में जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल को हम लोग बोला H2O, सपोज इसे बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम बोलते हैं तो मॉलिक्यूल इज H2O। आइस के अंदर भी है, वाटर के अंदर भी जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल है, दैट इज H2O। ये फॉर्मूला है, आप लोग पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला पे। वाटर वेपर में भी जो है, दैट इज H2O। ये बदल नहीं रहा है, ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल नहीं बदलता है, बट एक दूसरे का साथ जो खिंचाव है, जो दूरी है, जो अरेंजमेंट है, शायद वो बदल जाएगा बिकॉज ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो आयरन में भी यही हुआ कि आयरन का जो आयरन था, जो इसको हम लोग फेरस बोलते हैं, फेरस आयरन, तो बदल के अलग कुछ नहीं हो जाएगा। ये मोल्टेन आयरन में भी जो पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग Fe बोलते हैं। तो सिंबॉलिकली हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बोला जाता है Fe, इसका पार्टिकल्स को फेरस, फेरस पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर से दे डू नॉट चेंज, बट क्या क्या चेंज हुआ, मे बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, द फोर्सेज बिटवीन देम, जो खिंचाव था, जो फोर्स था, फोर्सेज बिटवीन देम, ये भी बदल जा सकता है। एंड देन क्या बदलेगा, अरेंजमेंट में भी चेंज। जस्ट ये लिखने का कुछ नहीं है, जस्ट रखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट में चेंज, अरेंजमेंट में चेंज, ये तीन चीज चेंज होते हैं, राइट, इन जनरल। हो गया। तो अभी तो अभी हम लोग देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट जो हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जब बन रहा है, हम लोग आइस के लिए देखेंगे, वाटर के लिए देखेंगे हम लोग, सिंपल थिंग। सो 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 क्या कर रहे हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट में, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में कोई एक पदार्थ जा रहा है। हमारा एग्जाम्पल क्या है, आइस के लिए, आइस, आइस मतलब पानी का जो बर्फ होता है, दैट। सो क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, आपका जो लैब है, लैब वगैरह है, लेबोरेटरी में आप अगर एग्जाम एक प्रैक्टिकल करते हैं, इसको आप देखेंगे क्या होता है कि आइस, पानी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जानते होंगे कि पानी, हाँ, कौन सी टेम्परेचर पे वो बर्फ बन जाता है, वो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, कौन सी तापमान में, टेम्परेचर पे पानी बर्फ बनता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच वाटर मेल्स टू आइस, वाटर फ्रीजेस टू आइस, पानी बर्फ बन जाता है। जैसे आप देखे होंगे हिली एरियाज पे होते हैं ना, जैसे हिमालय वगैरह पे बर्फ बना हुआ रहता है, तो 0 डिग्री का अंदर भीतर अगर चल जाता है टेम्परेचर, आसमान का और वातावरण का टेम्परेचर, तो पानी आपका बर्फ दिखेगा, पानी आपका बर्फ दिखेगा। जैसे वो बहुत बड़ा बड़ा वो तालाब वगैरह होता है, पूल, पॉन्ड्स, उन लोग भी पूरा बर्फ बन जाते हैं। दैट इज टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर विल फ्रीज टू आइस, राइट। जैसे टेप, और क्या होता है कि पानी उबलने कब लगता है, बॉइलिंग कब होता है, ये फ्रीजिंग, बॉइलिंग कब होता है, ये फ्रीज, आई, फ्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग फ्रीजिंग कहा जाता है। और बॉइलिंग, उबलने के समय क्या होता है, दैट टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर, ये उबलने के समय, पानी जब उबलता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। आप हीट करते रहोगे, हीट करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, आपको पता ही है, किसी भी चीज का अगर आप हीट करोगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। आप एक थर्मोमीटर बोला जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो हमारा जो शरीर में जो तापमान मापते हैं ना डॉक्टर जो देते हैं, दैट इज, तो वैसा वाला टेम्परेचर थर्मोमीटर नहीं, एक डिफरेंट तरीका का थर्मोमीटर है, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो इससे हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, थर्मोमीटर, हाँ। तो उससे देखा जाएगा कि पानी जब उबल रहा है तब उसका तापमान आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जब फ्रीज होकर आइस में बदल रहा है तो उसको टेम्परेचर बोला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी जब उबलने स्टार्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट टेम्परेचर इज मार्क्ड एज 100 डिग्री सेल्सियस। ये डेफिनेशन दिया गया है। वो टेम्परेचर जो लैब में जो थर्मोमीटर आप देखेंगे, उसमें जो टेम्परेचर पे पानी फ्रीज हो रहा है उसको हम लोग 0 कहते हैं, और जो टेम्परेचर पे पानी उबलता है, दैट इज
बॉइलिंग टेम्परेचर, जैसे हमारा शरीर का जो तापमान है लगभग वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग कितना कहते हैं, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और so। वो ये हमारा 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 बॉडी का टेम्परेचर, राइट। ठीक है, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर, राइट। यहाँ के 37 डिग्री सेल्सियस ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। एक बार चेक कर लीजिएगा, हमने ठीक बोला कि नहीं, बट मोर और लेस लाइक दिस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और अभी आपका आसपास का टेम्परेचर कितना होगा, लगभग 40 42 डिग्री सेल्सियस जो। ठीक है। या समझ सकते अरे ओके। ठीक है, नेक्स्ट थिंग। सर 1 मिनट गैस आ रही है ठीक है, ठीक मैच के लिए। है। ओके, सो मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट होगा उसका, तो ये क्लास हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे ये स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से। लास्ट जो हम लोग कह रहे थे कि ठीक है सर पढ़ाई। हाँ, ठीक। ओके, तो मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी मैथ मैथ का टाइम भी हो गया। तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये फिजिकल साइंस पे ही फिर से वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसी को लेकर हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो क्या पॉइंट्स आज सीखे हम लोग इस क्लास पे? फर्स्ट थिंग इज वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर को आप कैसे कैरेक्टराइज कर रहे हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट में क्या होता है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे हम इमेज से दिखाएं आपको, एक पिक्चर दिखाएं आपको, तो दैट पिक्चर पे आप लोग देखे थे कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उन लोग काफी क्लोज रहेगा, एंड दे अट्रैक्ट, द अट्रैक्शन इज वेरी हाई कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में भी आप लोग देखे होंगे कि पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेशन में रहेगा, और उन लोग कुछ हद तक मूवमेंट कर पाता है। एंड गैसियस स्टेट में आप देखें कि पार्टिकल्स का बीच में कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और उन लोग कंप्लीटली फ्री हो गया, और उन लोग जो कोई भी जगह पे जा सकते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग देखें। एंड चेंज ऑफ स्टेट मतलब क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन कि एक स्टेट से जब दूसरा स्टेट में कोई मैटर बदल रहा है तब एक्चुअली क्या हो रहा है। हाउ 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 कैन यू एक्सप्लेन, कैसे करके हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक स्टेट से जब दूसरा स्टेट में बदलता है तो क्या क्या चीज बदल रहा है, कि पार्टिकल्स जो है उनका दूरी बदल रहा है, उसमें जो फोर्सेस है वो भी बदल रहे हैं, मगर पार्टिकल्स खुद नहीं बदलते। पार्टिकल्स का जो खुद का जो पार्टिकल है, पानी का जो पार्टिकल है वही बर्फ का भी पार्टिकल होगा, वही वाटर वेपर्स का भी पार्टिकल होगा, मगर उसमें उसका अरेंजमेंट बदल जा सकता है, उसका फोर्सेस बिटवीन देम दैट इज चेंजिंग, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे होता है, हीटिंग से। जैसे एक बर्फ से अगर आप हीट करोगे तो वो पानी में बदलेगा, और पानी को अगर हीट करोगे तो दैट विल कन्वर्ट टू वाटर वेपर। हीटिंग एक, तो हीटिंग से हम लोग एक स्टेट से दूसरा स्टेट पे हम लोग लेके जा सकते हैं। जैसे आयरन, लोहा को अगर आप हीट करोगे तो वो गल के पिघल के पिघला हुआ आयरन में बदल जाएगा। आयरन ही है, चेंज नहीं हुआ कुछ, मगर एक पिघला हुआ स्टेट पे है, एक सॉलिड स्टेट पे, एक लिक्विड स्टेट पे है, एक सॉलिड स्टेट पे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दिन कि ये जो फ्रीजिंग फेनोमेना, ये मेल्टिंग फेनोमेना है, जब बर्फ पिघल के जब आई वाटर में बदल रहा है, तब कुछ कुछ चीज़ हम लोग, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ कुछ चीज़ हम लोग को यहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल सी। सेम जब पानी फिर से उबलने लगता है तब भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे।
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे. ओके, राइट. सो नेक्स्ट इन दैट विल स्टडी.